ये स्ट्रक्चर जो जिस तरीके से काफ़ी बार हर एक बुक में मेंशन किया वो दिखेगा, बावजूद इसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है अगर सही से अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा है। तो मैं इसको कैपेसिटर जो चैप्टर है इसके बेसिस पे मैं बनाने जा रहा हूँ, कैसे करके हम लोग स्ट्रक्चर कैपेसिटर का अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू सप्लाई करेगा तो नेगेटिव टर्मिनल क्या माइनस क्यू सप्लाई करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्चुअली में इस पूरे कैपेसिटिव अरेंजमेंट पे बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है वही आपको निकालना है। अगर आप इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम को एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस कर सकते थे जिसका वैल्यू C इक्विवेलेंट होता और इसका EMF E है, तो आपका आंसर Q इज इक्वल टू कितना आता, ये वैल्यू C इक्विवेलेंट इनटू E, ये आंसर होना चाहिए था। अब बता सकते हो कि जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा है, जो अरेंजमेंट लिखा हुआ है, इस अरेंजमेंट में C इक्विवेलेंट के वैल्यू कितना आएगा। आपको ये भी बताया गया कि सारे प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, एरिया A है, तो एक का कैपेसिटर जो होगा C, एक सिंगल कैपेसिटेंस का वैल्यू ये A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इतना होने जा रहा है। देखो मैं कैसे इसको अरेंज करता हूँ। जनरली फेसिंग सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, उसी को हम कैपेसिटर कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट का नंबरिंग नहीं बल्कि सरफेस बाय सरफेस रिड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप ध्यान देना इस पे कि किस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे होगा। देखो नंबरिंग में कैसे लिख रहा हूँ। प्लेट 1 है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, विड्थ शो कर रहा हूँ यहाँ पे 2, और इनफैक्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की जैसा या स्ट्रक्चर के पास तक अरेंजमेंट के जैसा अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ पे 5 है, मैं सरफेस का नेमिंग लिखने जा रहा हूँ। चलो इसको A लिखा, B C D E F G H I and J, इतने सरफेसेस हैं। और कनेक्टेड कहाँ कहाँ है, इस पे बैटरी कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। और दूसरा बताया गया है कि ये दोनों सॉर्टेड हैं, ठीक है। बैटरी इस पूरे सिस्टम पे टोटल एक्यूमुलेटिव चार्ज 0 सप्लाई करेगा, और रिपीटेडली हम लोग ये बात कह रहे हैं कि टोटल एक्यूमुलेटिव चार्ज का आधा आधा आउटर सरफेस पे होता है। जब पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू, नेगेटिव माइनस क्यू सप्लाई किया, एक्यूमुलेटिव चार्ज 0 है, मतलब आउटर सरफेसेस पे कोई चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। एक कैपेसिटर हमारा B और C के बीच में, B वाला टर्मिनल देखो यहाँ पे मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये वाला B प्लेट है एंड दैट इज फॉर्मिंग द कैपेसिटर विथ C प्लेट, ये वाला मैंने लिख लिया, ये हो गया, ठीक। अब C और D जो है वो सेम है, सेम पोटेंशियल पे, ये वाला D है, और D किसके साथ, E के साथ एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। E डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब हमने इसको भी लिख लिया, ये हो गया। अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ F भी प्लेट कनेक्टेड है, ये वाला E लिखा हमने, F ये कनेक्टेड है, और F किसके साथ, विथ प्लेट G एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, ये वाला लिखा, और G जो कनेक्टेड है वो C और D, मतलब C और D तो ये पोटेंशियल था, यहां पे कनेक्टेड है, ठीक। अब इसी के साथ पे H हमारे G हो गया, H जो है वो एक यहां पे हो रहा है, ये वाला मैं मार्क कर रहा हूं H, ये H हुआ। H और I एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, ये I और H, लेकिन ये कहीं से कनेक्टेड है ही नहीं, मतलब दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कंप्लीटली रिडंडेंट कैपेसिटर, दैट इज नॉट द फंक्शनिंग हियर, यहां पे फंक्शनिंग कैपेसिटर नहीं है ये, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप चेक करो, ये वाला C और ये C, ये तीनों कनेक्टेड है, और इस पे आप देख पा रहे हो कि दिस C एंड C, इनफैक्ट मार्किंग पे मैंने किया है G एंड F, ये वाला है यहाँ पे, तो आप इस पे कितना चार्ज आएगा इस कैपेसिटर में, यहाँ पे G पे जितना चार्ज आएगा लिख पाओगे तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये C और ये C पैरेलल टू C एंड दैट इज विद सीरीज विद C, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट के वैल्यू हमारे पास 2C into C divided by 3C, so that is coming out to be 2C by 3, so the charge will be how much, Q will be 2 by 3C into EMF E, यहाँ पे EMF E लिखा गया था। कैपेसिटेंस C के वैल्यू A एप्सिलॉन by D है, that means कि 2A एप्सिलॉन नॉट E divided by 3D, that should be our answer. This is the charge the battery must have supplied, इतना ही चार्ज एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल इतना ही नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया होगा, ओके है।